हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए जीके वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है, देखिए बहुत ही खास टॉपिक है। पृथ्वी से संबंधित टॉप 50 प्रश्न हम लोग करेंगे और 50 में से हम लोग आज के वीडियो में 25 प्रश्न करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। देखिए पृथ्वी से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सारे ऑनलाइनर प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न में क्या पूछ रहा है। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पृथ्वी से तो लगभग 200-250 प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये 50 प्रश्न सेलेक्टेड हैं। ओके, तो ये 50 प्रश्न जो है इसको जरूर कंप्लीट करिएगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया था। प्रश्न दो, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग का प्रतिशत कितना है। देखिए ये आपका पृथ्वी हो गया। इसमें से जो है 71% पृथ्वी का क्या है, यहाँ पे देखिए जलीय और स्थलीय पूछ रहा है। ठीक है, तो 71% यहाँ पे जलीय भाग है और 29% यहाँ पे स्थलीय भाग है पृथ्वी का। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 5.97 इंटू 10⁴ टन, यानी कि 1 टन का यहाँ पे द्रव्यमान होता है 1000 किलो। तो पृथ्वी का द्रव्यमान अगर यदि पूछा जाए तो आपको बस इतना याद रखना है। ओके, अगर यदि इस तरह से ऑप्शन आएगा तो ये हो जाएगा, इस तरह से आएगा ये तो मान दिया हुआ सिर्फ 1 टन बराबर कितना किलो होता है। सो ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है। तो 21 मार्च से 23 दिसंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 महीने। करेक्ट आंसर ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 6 महीने सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है। तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है अपसौर और यहाँ पर पूछ रहा है आपको उपसौर, तो ध्यान रखिएगा अपसौर और उपसौर में। ठीक है, किस तिथि को उपसौर की तिथि होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर की तिथि होती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण है। तो ऋतु परिवर्तन होना वार्षिक गति के कारण होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर वार्षिक गति हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहाँ पर दिन और रात बराबर होती है। तो विषुवत रेखा जो है वहाँ पर दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। अगला प्रश्न है, किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 10, दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है। तो दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है, परिक्रमण गति के प्रभाव स्वरूप यहाँ पर होता है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत जो दिया था पोलैंड के वैज्ञानिक थे निकोलस कोपरनिकस ने। ये जो है क्या दिया था, सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरी करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड का यहाँ पे प्रयोग करके एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा उल्टा रहता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भगिनी किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है इसको भगिनी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे जब नज़दीक रहता है, नज़दीक होता है, सूर्य के अधिकतम पास जब होता है उसको कहा जाता है उपसौर।
करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसको अपसोर कहा जाता है। कुछ देर पहले हम लोग उपसौर और अपसौर इसी वीडियो में क्वेश्चन को देख लिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है 1/81 होता है, 1/81 होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी जो है, ये जो पृथ्वी है इसके जो ऊपरी परत है, ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भूपर्पट्टी। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आकाशगंगा, जिसको गैलेक्सी भी कहा जाता है, को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को कहा जाता है मंदाकिनी। क्या कहा जाता है, अपनी गैलेक्सी को मंदाकिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो देखिए पृथ्वी जो है ये मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। कहाँ पर है, पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, मंदाकिनी आकाशगंगा में पृथ्वी स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी में दिन और रात किस कारण से होती है। तो पृथ्वी में दिन और रात घूर्णन गति से होती है। आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, घूर्णन गति क्या हो गया, ये जैसे सूर्य हो गया और ये हो गया पृथ्वी। तो सूर्य में क्या है ना कि ये 24/7 अपना प्रकाश को यहाँ के क्या करती है, ये प्रकाश फैलाते रहती है। लेकिन पृथ्वी जो है, ये जो पृथ्वी है ये जो घूमते रहती है, कभी अभी यहाँ पर था तो ये भी इधर आ गया। जब पृथ्वी इधर आया तो सूर्य का रोशनी कहाँ गया, इसके ऊपर गया, तब यहाँ पर दिन हो गया। जैसे जैसे ये इसे घटते जाता है, जब ये इस फेस में आ जाता है तो यहाँ वाले जो रात में थे ये यहाँ के कहाँ चल गए, दिन में चल गए। तो इसी वजह से जो है पृथ्वी में क्या होता है, दिन और रात होते रहती है घूर्णन गति की वजह से। क्लियर हो गया, चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए 25, पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितना है। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय परिधि है वो 40,008 किलोमीटर है। और इस वीडियो में हम लोगों ने 25 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लेकर के आ रहे हैं। अगर यदि आपको पूरा पृथ्वी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना है तो पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा जब ये वीडियो आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।